आप लोगों को जो मैं आज समझाने वाला हूँ वो बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक्स है। विल एंड वुड। जैसे विल का यूज, व्हेन टू यूज विल व्हेन यू आर मेकिंग फर्म डिसीजंस या प्रेडिक्शंस यू बिलीव इन और ए प्रॉमिस। जैसे आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं या कुछ चीज़ में विश्वास रखते हैं और कुछ प्रॉमिसेशन के लिए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि फ्यूचर सर्टिनिटी, जैसे हम लोग कुछ फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए जो हम लोग बोलते हैं पहले से, तो उसको हम लोग फ्यूचर सर्टिनिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं कहीं जाऊंगा, ऐसे जो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, फ्यूचर में डिसाइड हुआ है, तो उसके लिए जैसे एक सेंटेंस है या फॉर एग्जांपल के द्वारा, आई विल कॉल यू टुमारो, यानी कि मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा, आज तो नहीं, मतलब कल, यानी कि टालने, मतलब आने वाले कल का। जैसे हम लोग कुछ रैपिड डिसीजन, कुछ एकदम अचानक से मतलब निर्णय ले लेते हैं। जैसे कोई किस चीज़ अचानक हो रहा है और उसको हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे द फोन इज रिंगिंग, जैसे फ़ोन बज रहा है, आई विल आंसर इट, मैं इसका उत्तर दूंगा। जैसे हम लोग कभी कुछ मायने नहीं रखता है कि मुझे मालूम है कि नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं उस चीज़ों का। जैसे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि इट विल रेन दिस आफ्टरनून, मतलब आपको नहीं पता है कि आज बारिश होने वाला है, लेकिन आपने एक फ्यूचर कंडीशंस के थ्रू बोला है कि हाँ आज बारिश हो सकता है। इसका सही यूज होगा प्रेडिक्शन के लिए, इट विल रेन दिस आफ्टरनून। जैसे हम किसी को प्रोमिसेस करते हैं या धमकी देते हैं, तो जैसे बोलते हैं कि आप, आई विल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा, जैसे हम लोग बोलते हैं हाँ कि आपका मदद करूंगा। तो अब दूसरे नंबर पॉइंट पर आते हैं कि हम लोग वुड का प्रयोग कब करते हैं। तो यूज वुड व्हेन द सिचुएशन इज अनरियल, कंडीशनल, इफ और व्हेन यू वांट टू बी एक्स्ट्रा पोलाइट। जैसे हम लोग कुछ मतलब अलग नम्रता लेने के लिए तो वुड का यूज करते हैं। कुछ चीज़ अनरियल होते हैं, मतलब रियल के अंदर नहीं पड़ता है, उसके लिए भी हम इस वुड का यूज करते हैं। जैसे हिपोथेटिकल, यानी कि इमेजिनरी चीज़, जो इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, उसको हम काल्पनिक बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, यानी कि आपके पास वो चीज़ नहीं है लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं, हिपोथेटिकल, आप सोच रहे हैं कि अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं पूरे दुनिया भर ट्रैवल करता। या किसी चीज़ से आप कुछ मांग रहे हैं, यानी कि ऐसे सिंपल नहीं मांग रहे हैं, उसको पोलाइट तरीके से मांग रहे हैं कि मुझे कुछ दीजिए, तो आप इसके लिए बोल सकते हो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, यानी कि आप क्या दरवाज़ा खोल देंगे, यानी कि आपने पोलाइटली उसको बोला है, इसलिए इसका यूज, वुड का यूज पड़ेगा यहाँ पर। अब ये वुड जो होता है वो पास्ट ऑफ विल होता है। जैसे ही सेड ही वुड बी हियर एट 8 AM, रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड इन द पास्ट, यानी कि आपने उस वुड को यूज पास्ट में किया है, पास्ट के बाद में बोलने के लिए आपने किया है। प्रेफरेंस, यानी किसी चीज़ को हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि हाँ अच्छा है कि बुरा है, तो उसके लिए भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे कि आई वुड रैदर हैव टी देन कॉफ़ी, यानी कि मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, ये सब जो रिफर है। उसके बाद उसके बाद इज देयर इन इफ, जैसे हम लोग क्लाउज की तरह हम लोग यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं कि इफ़ आई वेर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी कि मैं अगर बाघ होता या मैं अगर पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। ये सब चीज़ें हम यूज करते हैं, यूज का प्रयोग करते हैं। आर यू बीइंग फॉर्मल इन ए बिजनेस ईमेल टू, ये सब जो है ये चीज़ हम लोग यूज करते हैं, हैबिट की तरह यूज करते हैं वुड का। जैसे हम लोग बोलते हैं व्हेन आई वाज किड, मतलब जब मैं बचपन में था, यानी कि मैं जब छोटा था। आई वुड प्ले आउटसाइड एवरीडे, मैं रोज़ बाहर खेलता था। तो यही इसी तरह हम लोग वुड का यूज करते हैं। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा वुड का यूज किस प्रकार किया जाता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, ताकि आपको नॉलेज हो, इंग्लिश के बारे में अच्छी जानकारी हो।